आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आपरो उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत नेपाल को जोड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय धारचूला झूला पुल आज यानी कि बुधवार से 3 दिन के लिए खुल चुका है। यह फैसला भारत से पेंशन लेने वाले नेपाल के पेंशनर्स के हित में लिया गया है। ये जानकारी उप जिलाधिकारी धारचूला ए.के. शुक्ला ने दी। एसडीएम ए.के. शुक्ला ने कहा कि नेपाल के धारचूला जिले के 120 नेपाली पेंशनर भारत के धारचूला और जौलजीबी स्टेट बैंक से पेंशन लेते हैं। सभी पेंशनर्स भारतीय सेना के सेवानिवृत्त जवान हैं। पिछले दिनों नेपाल सरकार ने भारत सरकार से पेंशनर के लिए पुल खोलने का अनुरोध किया था। इस अनुरोध पर भारत सरकार की अनुमति मिल गई है। इसके बाद नेपाल के दारचूला और भारत के धारचूला तहसील प्रशासन के बीच वार्ता में बुधवार से शुक्रवार तक 3 दिन के लिए धारचूला और जौलजीबी पुल को खोलने का निर्णय लिया गया है। इस पर स्थानीय लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। ऐसा ही बिल्कुल बंद हो चुका है और खाने के लाले पड़ चुके हैं और जूते ओवरडेट हो चुके हैं, तलिए बिल्कुल टूट चुकी हैं। जूते कब कैसे बेचूंगा, कैसे माल लाऊंगा, कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो सर पैसे नहीं है खाने के भी। जब तक पुल नहीं खुलेगा जब तक क्या होगा हमारा तो बहुत बुरा हाल हो चुका है सर। क्या बताएं सर, यहाँ तो कोई एक ग्राहक बंदा कोई नहीं आ रहा है यहाँ। अब पुल खुलता था तो हमारी रोजी रोटी चलती थी, उनकी भी चलती थी, ठीक है। वो भी बेचारे बेरोजगार हो गए उधर के भी, और हम भी परेशान हो गए हैं। तो दोनों पार्टी परेशान हो चुकी है। ये भारत नेपाल का एक हमारा रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है, बेटी रोटी का रिश्ता है। लेकिन जो है हम ये पुल खुलने का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया था कि हमारे कम से कम हमारे 200 व्यापारी प्रभावित हुए हैं, जिनके ऊपर 1-1 लाख का किराया चढ़ गया है। व्यापार जो है करीब करीब नेपाल के ग्राहक पर, नेपाल रोड का व्यापार नेपाल के ग्राहक पर निर्भर है। लेकिन जो है यहाँ पर हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, डीएम साहब को लिखा और वहाँ भारत सरकार को लिखा, किसी ने भी अभी तक हमारी बात सुनी नहीं है। व्यापारी बहुत परेशान हो गया है, इसलिए हम लोगों ने आज जो पुल खुल रहा है उसका हमने विरोध किया। लेकिन जो है हमको एसएचओ साहब द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि कल जो है स्थानीय प्रशासन के समक्ष बैठकर इसका समाधान करेंगे। डोईवाला के माजरी ग्रांट क्षेत्र में कृषि विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एकीकृत आदर्श ग्राम माजरी ग्रांट का उद्घाटन किया। साथ ही आदर्श ग्राम के रूप में चयनित राज्य के अन्य 95 गांव का ऑनलाइन उद्घाटन भी मुख्यमंत्री ने किया। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और नाबार्ड के चेयरमैन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। साथ ही सब्सिडी पर किसानों को कृषि यंत्र भी दिए गए। इसके अलावा कार्यक्रम में कृषि से जुड़े सभी विभागों ने अपने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाकर किसानों को जानकारी भी उपलब्ध कराई। विलेज एक ऐसी योजना है जो किसानों के सहकार से चलेगी और हमारे कृषि मंत्री जी का एक कॉन्सेप्ट है। निश्चित रूप से इससे हमारी जो किसान हैं उनकी आय की वृद्धि होगी। उत्तराखंड राज्य में 85% जो किसान हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं। ऐसे में ये योजना किसानों के लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगी। और अभी हमने हर ब्लॉक में कोशिश की है कि एक गांव ने जो जिस न्याय पंचायत में गांव इस वर्ष लिया, अगले वर्ष दूसरी न्याय पंचायत में लिया जाएगा। और धीरे धीरे हमारा ये है कि हम 6-7 वर्षों में प्रदेश की हर न्याय पंचायत में एक आदर्श गांव बनाएं, जो आदर्श गांव पूरे देश के लिए एक मॉडल होगा और देश विदेश से लोग एक टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून पुलिस लाइन में शहीद पुलिसकर्मियों को नमन किया। इस दौरान बीते 1 साल में शहीद हुए 6 पुलिसकर्मियों के स्वजनों को सीएम ने सम्मानित किया। बता दें कि बीते 1 साल में नैनीताल के 4, देहरादून और ऊधम सिंह नगर के 1-1 पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे। स्मृति परेड कार्यक्रम के दौरान सीएम रावत ने घोषणा करते हुए कहा कि सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों की भर्ती में 1000 का जो वृद्धि की जाएगी। इसी के साथ शहीद कोष कल्याण के लिए 75 लाख रुपए देने का भी सीएम ने ऐलान किया।
कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने उनसे भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी वापस ले ली है। उनके स्थान पर श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्यपाल को अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। सचिव श्रम हरबंस सिंह चुग की ओर से मंगलवार देर शाम इसके आदेश जारी किए गए थे। यह आदेश ऐसे समय में हुआ है जब भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड लगातार विवादों में है। हरक सिंह रावत बतौर श्रम मंत्री बोर्ड अध्यक्ष पद का जिम्मा संभाले हुए थे। उन्होंने श्रम मंत्री बनने के कुछ समय बाद ही बोर्ड की कमान अपने हाथों में ली थी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य महिला आयोग में रानीखेत की ज्योति साह मिश्रा को उपाध्यक्ष बनाया है। साथ ही राज्य मंत्री का दर्जा भी उन्हें दिया गया है। ज्योति साह मिश्रा को महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। ज्योति साह साल 1983 से भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता है। स्वागत कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना होगा ताकि वो समाज में पुरुषों के बराबर खड़े हो सकें। महिलाओं को उनके जो अधिकार हैं उनके लिए प्रति जागरूक करना होगा, क्योंकि महिलाएं अभी तक अपने अधिकारों से विज्ञ नहीं है, उनसे अनभिज्ञ हैं अभी तक। तो बनाए तो सरकार ने बहुत अधिकार हैं, बहुत सारे महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं। तो मेन मकसद मेरा यही होगा कि मैं सबसे पहले महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करूं, और ताकि वो अपने समाज में पुरुषों के बराबर खड़े हो सकें। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव महाजन गदरपुर के सरोवर नगर गांव में पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही ग्रामीणों ने राजीव महाजन को सरोपा पहनाकर सम्मानित किया। उनके बाद डॉक्टर महाजन ने सरोवर नगर का अध्यक्ष डॉक्टर मलकीत सिंह को बनाया, तो वहीं उपाध्यक्ष जसवंत सिंह और जनरल सिंह को बनाया। इसी के साथ अनेकों कार्यकर्ताओं को भी अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। एक हिंदू परिषद सम्मेलन करा है, इसमें हमने डॉक्टर साहब का सरोपा भेंट करके स्वागत करा है। हम इसकी एक हिंदू संगठन की गदरपुर के गांव चकरपुर में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मनोज प्रजापति का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान ओबीसी समाज के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मनोज प्रजापति ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें पार्टी ने जो पद उन्हें दिया है उस पद पर रहते हुए पूरे समाज को जागरूक करने का कार्य करूंगा। मैं ओबीसी समाज को जागरूक करने का पूरा प्रयास करूंगा। जैसा कि अब मुझ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसने मुझसे विश्वास जताया है, मुझे जिलाध्यक्ष बनाया है। मैं उस विश्वास पर पूरा खड़ा उतरूंगा। पूरे ओबीसी समाज को, हमारे यहाँ पर 52% ओबीसी समाज है, उस पूरे समाज को जागरूक करने का कार्य करूँगा और जागरूक करके उससे प्रत्येक समाज के व्यक्ति से निवेदन करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और आने वाले विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में, बिल्कुल 100% ऐसा विश्वास जताता हूँ मैं पार्टी से कि आप पूरा 100% लोगों से जो है बीजेपी को वोट कराने का। हरिद्वार रोड स्थित शहीद स्मारक को अतिक्रमण के नाम पर तोड़े जाने के बाद से राज्य आंदोलनकारी सरकार से खफा नजर आ रहे हैं। आंदोलनकारियों ने आईएसबीटी परिसर में भूमि आवंटित कर पुनः शहीद स्मारक का निर्माण कराने की मांग सरकार से की है। चेतावनी भी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने मांग पर ध्यान नहीं दिया तो एक बार फिर से राज्य गठन के जैसा आंदोलन करने के लिए आंदोलनकारी बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस संबंध में आंदोलनकारियों ने हरिद्वार रोड पर धरना भी दिया। मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी पहुंचे, जहां आंदोलनकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन देकर मदद की गुहार लगाई और साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री को भी अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन भेजा। क्योंकि ये पूरे जन भावना से जुड़ा हुआ सवाल है। उत्तराखंड की 1 करोड़ 25 लाख जनता से जुड़ी हुई भावना है और हमारा इसमें मांग है कि जो शहीद स्थल तोड़ा गया है उसके एवज में सरकार जो है 500 वर्ग मीटर में शहीद स्थल बना करके दें जल्दी से जल्दी, अन्यथा पूरे उत्तराखंड में जो है जबरदस्त आंदोलन 1994 के तल पे चला है।
सितारगंज ब्लॉक के ग्राम प्रधानों ने ग्राम पंचायतों में आ रही समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा से मुलाकात की। इस दौरान ग्राम प्रधानों ने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से विकास कार्य बाधित हो रहा है। समस्या के समाधान के लिए विधायक सौरभ बहुगुणा ने विभागीय अधिकारियों से फोन पर बात कर विकास कार्यों में हो रही बाधाओं के समाधान के निर्देश दिए। समस्याओं को सुनने के बाद विधायक ने ग्राम प्रधानों को आश्वासन दिया कि समस्याओं का जल्द ही निस्तारण किया जाएगा। सितारगंज ब्लॉक के कुछ 14 से 15 प्रधान आए थे। उनकी कुछ क्षेत्र के लिए की समस्याएं थी, तो उसी समस्या के लिए मैंने हिमांशु और जो हमारे सीडीओ हैं और हमारी जिले की डीएम अधिकारी से बात करी है और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि बहुत जल्द इनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज के नए बस अड्डे से बस सेवा शुरू करने को लेकर स्थानीय विधायक सौरभ बहुगुणा ने कवायद शुरू कर दी है। विधायक ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर नवंबर माह के प्रथम सप्ताह से 3 रूटों पर 3 नई बसें शुरू करने की बात कही। साथ ही बरसात के समय में क्षेत्र में हुए भू कटाव को रोकने को लेकर भी प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सितारगंज का बस अड्डा बनकर लगभग तैयार हो चुका है। वहीं सितारगंज के बस अड्डे से दिल्ली से बरेली और देहरादून के लिए 3 नई बसें नवंबर माह के प्रथम सप्ताह से शुरू कराई जानी है, जिसको लेकर स्थानीय अधिकारियों के साथ में बैठक की। शहर की समस्याएं हैं, जैसे हमारा बस अड्डा है, वहाँ पे आरएम टनकपुर कल मेरे पास आए थे। उन्होंने हमारा बस अड्डा 99% रेडी हो चुका है, तो बस की आवाजाही शुरू करानी है। 3 बसें हम शुरू करवा रहे हैं, एक दिल्ली सितारगंज दिल्ली के लिए, एक सितारगंज बरेली और एक सितारगंज देहरादून। और कोशिश ये है कि पहले हफ्ते नवंबर से ये बसें शुरू हो जाएं। तो उसके लिए कुछ आरएम टनकपुर ने अपनी हमको मुश्किलें से बताई हैं। वहाँ पर बसों की आवाजाही में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बहुत सकरी रास्ता है, तो उसके लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी। दूसरा, हमारे शक्ति फार्म की भूमिदरी की कुछ फाइलों की पेंडेंसी काफ़ी टाइम से हो रही है, तो उसके लिए रेगुलर की मीटिंग बुलाई गई थी। और सिंचाई विभाग की तरफ से हमारे कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी कटाव हो रहा है कैलाश नदी का, तो उनको रिव्यू करने के लिए। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना जैसी घातक बीमारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर आमजन कोरोना का टेस्ट कराने से कतरा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर तहसील के उपजिलाधिकारी कार्यालय का है, जहां पर दूर दराज से तहसील में आने वाले सभी लोगों का उपजिलाधिकारी संतोष कुमार पांडे के द्वारा कोरोना टेस्ट फ्री में कराया जा रहा है। इस पर उपजिलाधिकारी संतोष कुमार पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर कोरोना की जांच कर रही है, जिसके चलते जब स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंचती है तो कई ग्रामीण उसका विरोध करते हैं। लोगों का टेस्ट किया जाना है। ऐसी स्थिति में जनता को ये पता नहीं होता है कि उसे टेस्ट कहाँ करवाना है, कैसे करवाना है। हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं मेडिकल टीम के साथ बैठ करके। हमारी टीमें गांव-गांव जा रही हैं। तो चूँकि तहसील, ब्लॉक और उपजिलाधिकारी कार्यालय, सब रजिस्ट्रार कार्यालय और सप्लाई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है
और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में बैंकर्स की जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में ऋण स्वीकृति हेतु बैंकों को प्रेषित आवेदकों के सापेक्ष निस्तारण की खराब स्थिति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए आगामी बैठक में प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बताया गया है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 446 प्राप्त आवेदकों के सापेक्ष 141 आवेदन स्वीकृत, जबकि 24 निस्तारित, 95 निरस्त और 210 आवेदन लंबित हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अलग अलग इसके अंतर्गत भी कई आवेदन अभी भी लंबित हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को समस्या के जल्द से जल्द समाधान करने के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने कोरोना वायरस से बचाव और सुरक्षा को लेकर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों और खंड विभाग विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने अपने क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों, प्रभावशाली व्यक्तियों, धर्मगुरुओं और कई संगठनों के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करें, ताकि जनपद में आम जन को सुरक्षित रखते हुए विकास कार्यों को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाया जा सके। मতুआ धर्म के संस्थापक और हरिचंद गुरुचंद धर्म मंदिर के बाबा गोपाल महाराज के आकस्मिक निधन होने के बाद नगर में गोपाल महाराज की शव यात्रा निकाली गई। गोपाल महाराज की शव यात्रा में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल और कई पूर्व विधायक साथ ही बड़े बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि 2 दिन पहले गोपाल महाराज जी का निधन हो गया था और उनके देश विदेश में लाखों की संख्या में शिष्य हैं जो सभी उनका अंतिम दर्शन कर पाएं, इसलिए उनका पार्थिव शरीर 2 दिनों तक रखा गया था और आज श्रद्धालुओं ने शव यात्रा निकालते हुए पूरे नगर का परिक्रमा कर मंदिर परिसर में उनकी समाधि दी। भगवानपुर क्षेत्र के गांव हसनपुर मदनपुर में गुलदार की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब गांव में एक साथ ही गुलदार घुसते हुए दिखाई देने से गांव में दहशत और भी ज्यादा बढ़ गई है। गुलदारों के गांव में घुसने की ये घटना एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुबह जब दुकानदार ने सीसीटीवी चेक किया तो 3 गुलदार को देखकर उसके होश उड़ गए, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग ने गांव में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया हुआ है, लेकिन गुलदार पकड़ में नहीं आ रहे हैं। है जी, गुलदार हमारे घर में भी घुसकर कुत्ते को उठा ले गया और कुत्ते के उठाने के बावजूद भी मैं उस पर लाइट मारी, देखे मगर हाँ इस पर टिक्के लग रहे, मगर भाई गुलदार है। हमारे गांव में नहीं तबाह मचा रखी, बहुत बुरी हाल। अब एक लड़का था पीछे, ये भी 5-7 दिन हुए, 12 है, गुलदार आया, गुलदार को देख तो उन्होंने चीख मारी। अच्छा, गुलदार साला ईख में कूद गया एकदम। सीसीटीवी में 3 गुलदार जो देखने की आप बात कर रहे हैं, देखिए हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन हाँ हसनपुर मदनपुर में गुलदार होने की सूचना में लगातार मिल रही है और उसी के प्रिकॉशन के लिए हमने वहाँ पर पिंजरा भी इंस्टॉल कर दिया है। तो उम्मीद है कि जल्दी हम उसे और जितने भी गुलदार वहाँ पर हैं उन्हें हम रेस्क्यू करने में सफल हो जाएंगे। एक्चुअली में हम लगातार वहाँ पर गश्त कर रहे हैं और मैं खुद भी वहाँ 2-3 बार विजिट कर चुका हूँ। मैं लगभग सभी ग्रामीणों से मिला।
अरुणाचल प्रदेश में ट्रेनिंग के दौरान चंबा ब्लॉक के ग्राम स्यूटी निवासी आईटीबीपी के जवान की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक जवान साल 2009 में आईटीबीपी में भर्ती हुए थे। बता दें कि जवान अरुणाचल प्रदेश में ट्रेनिंग के लिए गए थे। वहीं जवान के भाई प्रदीप सिंह ने बताया कि सोमवार रात को सूचना मिली कि विजय सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी मौत हो गई। ये खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। उन्होंने बताया कि मृतक जवान की शादी 2013 में हुई थी। उनकी 5 साल की बेटी और 4 महीने का एक बेटा है। जसपुर में दमकल विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर बाजार में शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई थी। आग इतनी भयानक थी कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बता दें कि पीड़ित ने दमकल विभाग को सूचना भी दी, लेकिन मौके पर दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंची। स्थानीय निवासियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं लोगों ने दमकल विभाग के प्रति आक्रोश भी दिखाई दिया। आपको बता दें कि जसपुर में अचानक से एक दुकान में आग लग गई, जिसके बाद से दुकान में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। दुकानदार ने दमकल विभाग को भी इसकी सूचना दी, लेकिन दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची, जिसके चलते भारी नुकसान उठाना पड़ा। और वहीं स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग की इस लापरवाही की वजह से रोष व्यक्त किया। आपको बता दें कि ऐसी कई घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिस पर दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंचती हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान लोगों को उठाना पड़ता है। और ठीक ऐसा ही नुकसान जसपुर में भी एक दुकानदार को उठाना पड़ा, जिसकी वजह से उसका भारी नुकसान हुआ है। दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची। पंजाब सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दरअसल पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के लाए हुए 3 कानून को पूरी तरह से रद्द कर दिया, जो कि अपने आप में बड़ा फैसला है। पंजाब सरकार के इस बड़े फैसले पर पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के केंद्रीय प्रभारी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से ANB न्यूज के संपादक जगतार सिंह भुल्लर ने खास बातचीत की। पंजाब सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए जो मोदी सरकार की तरफ से 3 बिल पास किए थे वो रद्द कर दिए हैं। और इस समय हमारे साथ हैं पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत। राव साहब, आपकी पंजाब की सरकार ने ऐसा फैसला किया कि अब दूसरे राज्य भी वो कह रहे हैं कि हम भी वो करेंगे जो पंजाब की कैप्टन सरकार ने करके दिखा दिया। क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। केंद्र सरकार जल्दबाजी में या जानबूझ करके या अपने कॉरपोरेट मित्रों के दबाव में आकर के 3 ऐसे कानून पास कर चुकी है जो कानून देश के किसानों के लिए घातक है, किसानी को ख़त्म करने वाले हैं। तो उस कानून को जो है ख़त्म कर उसके प्रभाव को, दुष्प्रभाव से खेती को बचाना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने ये निर्णय लिए, कानून विधेयक पास करवाए, और वो विधेयक पूरे देश में एक मॉडल का काम करेंगे। और उसका अनुसरण कांग्रेस शासित राज्य तो करेंगे ही, जो गैर भाजपा शासित राज्य है वो सब भी उसका अनुसरण करेंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि केंद्र सरकार अहंकार से काम न ले और वो पंजाब के बिलों का अध्ययन करके देखे और इसके तर्ज पर किसानों को बचाने के लिए कोई रास्ता निकालें, क्योंकि किसान परेशान है, उससे चिंतित है किसान। कैप्टन सरकार का फैसला या इससे पहले, क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी का भी एक हुक्म आया था कि जो हमारी सरकारें वहाँ जो संविधान के जो हमारे स्टेट को पावर है 252 या 244 उसके तहत ये कीजिए। कांग्रेस लीडरशिप प्रारंभ से ही इन अध्यादेशों पर शंका उठाती रही। तो किसान आंदोलन में जब आया
तो सब सारी देश का ध्यान गया। एक आधा और सवाल है मेरा, नवजोत सिंह सिद्धू को आप बाहर लेके आए, घर से बाहर निकले वो, और विधानसभा में भी आए, और कल आपने उनका जन्म। अब उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।